जय माता की भक्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि तुलसी माता में जो मंजरी निकल जाती है तो उसको हमें मतलब तुरंत निकालना चाहिए। और निकालने के बाद ये हमें कुछ ऐसे कार्य हैं जो ज़रूर करने चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और प्रसन्न होती हैं तो हमारे घर में कभी सुख संपदा की कमी नहीं होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखिए, मतलब जो है हमारा मतलब तुलसी जी का जो महत्व है वो देखिए, शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधों में माता लक्ष्मी का वास होता है। और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को अधिक प्रिय हैं। इसीलिए तुलसी जी की पूजा का मतलब, जो हम तुलसी जी की पूजा जो करते हैं उससे हमारे मतलब हमारा दुख दर्द कम होता है। उससे हमें जो भी हमारे जीवन में कष्ट बाधा रहती है उससे हमें छुटकारा मिलता है, निजात मिलती है। तो जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर वास्तु दोष नहीं होता है और उस घर में कभी सुख समृद्धि की मतलब की कमी नहीं होती है। तो देखिए, तुलसी जी की पत्तियाँ, डंडे का हम मतलब खूब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या मतलब तुलसी की मंजरी को हमें हटाना चाहिए? नहीं हटाना चाहिए। तो देखिए, तुलसी की मंजरी लगते ही हमें तुलसी माता की मंजरी को हटा देना चाहिए। और कब हटाना चाहिए? गुरुवार को। देखिए, इससे मतलब कहा जाता है कि तुलसी माता के सिर का भार कम होता है। जब हम मंजरी हटाते हैं तो माता के सिर का भार कम होता है। क्यों कम होता है? इसके पीछे मतलब एक कहानी है, पौराणिक कथा है एक। तो चलिए, मैं कथा मतलब कहानी भी आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए, एक बार माता तुलसी, माता सरस्वती और माँ गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। और यह बहस इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे को श्राप दे देती हैं। गंगा माँ ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का वेग बनाया है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ, जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बन गई। तभी वहाँ माँ पार्वती आ जाती हैं और कहती हैं कि आखिर आप लोगों एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो? माँ गंगा कहती हैं कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी हैं, इसलिए मैंने श्राप दे दिया है। इस बात पर माँ पार्वती कहती हैं कि आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को श्राप दे दिया, लेकिन इस बात का भान नहीं कि श्राप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माता पार्वती कहती हैं 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियाँ वृक्ष और पौधे की हैं। लक्ष्मी, आप बताएं, एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किस किस योनि पर रहना पड़ेगा? माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा होता है और उन्होंने माता पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से एक बार में ही छूट जाऊं। ऐसे में माँ पार्वती ने कहा कि इस श्राप का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसका हल महादेव जी जरूर बता सकते हैं। महादेव जी हैं जो हर योनियों से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु, जिससे कि माता लक्ष्मी तुलसी के बाद किसी अन्य योनि में मतलब दुख भोगने ना जाएं। तब महादेव जी ने इस उपाय को बताया था कि कार्तिक माह में लक्ष्मी जी ने तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हुई थी। मतलब जो माता का जो अवतरण हुआ है वो कार्तिक माह में हुआ है। तो द्वादशी के दिन जो शालिग्राम जी पर तुलसी की मंजरी चढ़ाएगा, वो मतलब जो तोड़कर चढ़ाएगा, उससे माता लक्ष्मी को मुक्ति मिल जाएगी। मतलब द्वादशी के दिन जो शालिग्राम पर तुलसी की मंजरी चढ़ाता है उससे माता को मुक्ति मिल जाती है और उसके बाद किसी अन्य पौधे की योनि में नहीं जाती हैं। तो उससे क्या होता है? मुक्ति मिल जाती है। शालिग्राम जी पर मंजरी चढ़ाने पर द्वादशी के दिन तुलसी माता को मुक्ति मिल जाती है। तो मुक्ति मिल जाती है तो माता बहुत प्रसन्न होती हैं। और जब प्रसन्न होती हैं तो माता लक्ष्मी सुख समृद्धि, धन संपदा और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती हैं। देखिए, तो इसलिए हमें मंजरी को मतलब तुलसी में मंजरी को लगते ही हटा देना चाहिए। मतलब गुरुवार के दिन शुभ दिन देखकर
हटा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि माता के सिर का भार भी कम होता है और हमें हमारे ऊपर माता की कृपा बनी रहती है, जिससे कि हमारे घर में कभी सुख समृद्धि धन संपदा ऐश्वर्य की हमेशा दिनों दिन वृद्धि होती है, कभी कमी नहीं होती है। और तुलसी की मंजरी भगवान विष्णु जी पर चढ़ा सकते हैं। जैसे तोड़कर उस तुरंत गमले में नहीं डाला जाता है, उसे तोड़कर रख लीजिए मंजरी को, और भगवान विष्णु जी को और मंजरी भोलेनाथ जी पर भी चढ़ाई जाती है। तो आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो। अगर प्लीज़ थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माँ तुलसी ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की। हरे कृष्णा। राधे राधे।